एक्सिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है यार कि एक्सिस बैंक जो है कि लोन देगी या नहीं देगी, देगी तो कितना रेट लगेगा, कैसे देगी, मोबाइल से हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कई लोगों का इस तरह के सवाल होते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप यहाँ पर एक्सिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए आप एक्सिस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो बैंक जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ जाता है यार कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आप एलिजिबल होंगे या नहीं, क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पर मोबाइल फोन के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं, तो अगर आप बैंक में जाकर भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले से आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, आपको पता रहता है यार कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सिस बैंक से आप लोन ले सकते हैं या नहीं, आप एलिजिबल होंगे या नहीं, और ले सकते हैं तो क्या पर्सनल लोन ले सकते हैं या नहीं। वैसे कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोबाइल से लोन ले सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बस आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए। अगर वो है तो जी हाँ, बिल्कुल आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, और जितने भी तरह के लोन होते हैं वो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल वो आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन वगैरह, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप चेक कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या लोन मिल सकता है या नहीं। तो चलिए फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे आप एक्सिस बैंक से, प्राइवेट बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आपको लोन मिल सकता है या नहीं, या पर्सनल लोन आप आधार कार्ड से ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक्सिस बैंक से हमें पर्सनल लोन लेने के लिए क्या करना, जस्ट अपने मोबाइल में गूगल में जाना, या फिर अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना और वहां पर सर्च करना एक्सिस बैंक। जैसे आप एक्सिस बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एक्सिस बैंक की वेबसाइट आ जाएगी, इसमें आपको जाकर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक्सिस बैंक की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले तो समझ लेते हैं यार कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें, सेविंग अकाउंट खुल जाएंगे आपके, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मतलब पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर भी हो गया, यहाँ पर होम लोन कैलकुलेटर हो गया है, क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाते हैं, डिजिटल अकाउंट भी ओपन हो जाता है। मतलब ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनल लोन से मतलब है, इसीलिए हम यहाँ पर जाएंगे। ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एक्सिस बैंक वाले ऑप्शन के पास। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन हम एक्सप्लोर प्रोडक्ट में जाएंगे। तो एक्सप्लोर प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अकाउंट्स हो गया, डिपॉजिट्स, कार्ड्स, लोन्स, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमें लोन चाहिए, इसलिए हम लोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। लोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आता है बिजनेस लोन चाहिए, या फिर फ्लेक्सी क्रेडिट कार्ड, या होम लोन, पर्सनल लोन, क्या क्या चाहिए, कार लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पर पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन के ऊपर हम यहाँ पर जो है कि फिर से क्लिक करेंगे। पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए ये आ जाता है यहाँ पर कि भैया अप टू हमें मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी यहाँ पर कितने 84 मंथ्स के लिए। 84 मंथ्स मतलब 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कम से कम लगेंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगेंगे। यहाँ पर 40 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ऑनलाइन पेपरलेस प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रूवल इन 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड मानो, अलग हटाओ, अप्रूवल हम मान लेंगे कि भैया हमारा 3 मिनट में हो गया, ठीक है। लेकिन 3 मिनट भी बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पर थोड़ी और डिटेल्स हम ध्यान लेते हैं। तो ये वाली डिटेल्स तो ये है कि लोन यहाँ पर कितने तक का मिल जाएगा। टेन्योर हमको 12 महीने से लेके 84 महीने तक का मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट है, जो पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट से है, वो यहाँ पर 9.99% से स्टार्ट है। और प्रोसेसिंग फी जो रहेगी, वो जो आपका लोन अमाउंट रहेगा उसकी लगभग 2% तक रहेगी, अप टू 2%, मतलब 1.5 या 1.5 भी लग सकती है, प्लस जीएसटी रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सीधे हमें जाना है, ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में ये हमसे पूछ लेता है हमारा मोबाइल नंबर।
तो जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक्ड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है वही यहाँ पर डाले। तो जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर राइट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने हमारा मोबाइल नंबर डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप आपका आधार नंबर डाल दीजिएगा, पैन नंबर डाल दीजिएगा, अगर आप सैलरीड है कहीं पे जॉब करते हैं तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, आपकी मंथली इनकम क्या है, 25,000 के बराबर है या नहीं, और अगर नहीं है तो जो अदर है वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये जो सारी चीजें आप ये पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल लोन लेने से पहले सारी चीजें पढ़ना चाहिए। ई-केवाईसी होती है, और यहाँ पर फिर आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देना और सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन एक जनरेट हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन जो है कि बैंक के पास पहुंच जाएगी। तो जब बैंक के पास पहुंचेगी तो वहां के जो एम्प्लॉय रहेंगे या स्टाफ रहेगा वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे सारी जानकारी लेंगे, आपके आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह इनकी जानकारी जैसे आपने दे ही दी है, लेकिन ये वहां पर भी वो पूछी जाएगी, आपकी सैलरी के बारे में पूछी जाएगी, आपके बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, आपकी ईयरली इनकम कितनी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा, और सारी चीजें देखी जाएगी कि आप जो है कि एलिजिबल है वहां पर लोन लेने के लिए या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो जैसा इन्होंने कहा कि 30 सेकेंड के अंदर ये जो है कि लोन अप्रूव हो जाता है, तो बिल्कुल इनकी बात सही है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो फिर लोन भी यहाँ पर जो है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वो जो कोई इंसान कमाता नहीं है, जिसके पास ईयरली मंथली इनकम नहीं है, उसको तो वो लोन देंगे नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे ना कि जो उनका पैसा ले रहा है, जो उनसे लोन ले रहा है, वो उनका लोन चुकाए भी। तो लोन वो उसी को देते हैं जो लोन चुका सकता है। बहुत सारे केसेस में नहीं चुका पाते हैं, लेकिन वो पहले तो ये चेक करते हैं कि इनकी इनकम है लोन चुकाने की या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर सही बैठेगी तो बिल्कुल आपको लोन मिल जाएगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ इसमें दिक्कत आई आपको समझने में तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। और वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं जहाँ पर ऐसी जानकारी आपको देते रहते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके जिन्हें वाकई में लोन की जरूरत है, जो लोन से अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।